हो चुके, आत्मा क्या, ध्यान कैसे घटेगा, आप घर प्रेम से क्या। इसलिए निकल गए क्योंकि आप वहाँ खुश नहीं थे। नहीं नहीं, मैं घर से इसलिए नहीं निकला था कि मैं खुश नहीं था। मेरे घर से निकलने के कारण ये रहे थे कि अब मैं खुशी बहुत लोगों में बांट रहा था और जमाने से लड़ गया था जिसमें मेरे घर वालों को सताया जा रहा था। मेरा प्रशासन से लड़ाइयाँ हो गई थी, पुलिस प्रशासन से पूरी, पत्रकार मेरे खिलाफ थे। तो मेरे को जब तक पुलिस अरेस्ट कर लेती थी तो घर वाले तो तकलीफ फादर में ने थे। एक दिन कहा ऐसे करके कि क्या, मैंने कहा कि आप मुझे बेदखल कर दो। फादर ने कहा नहीं, इसको मैंने कहा बेदखल कर दो। उन्होंने एक दिन कर भी दिया। मैं एक समोसा खा रहा था एक अखबार पे, आ समोसा गया। खत्म हुआ, देखा मैं मेरा मैंने कहा गुड, काम अब हो गया। निकलने मैं का काम वजह हो निकल गया। गया। अब फिर मैं वापस घर नहीं पहुंचा, फिर मैंने एक कमरा किराए पे लिया। मेरे पिता ने कहा तू कमरा किराए पे क्यों लिया? मैंने कहा आपने बेदखल कर दिया और अब मैं घर में नहीं रहूंगा। वो बोले वो तो किया दुनिया को दिखाने के लिए। मैंने कहा नहीं, आपने दिखाने के लिए किया, लेकिन मेरे लिए वो कानूनी बात है और सम्मान के लायक है। मैं घर से बाहर रहूंगा। मैं घर से बाहर उसके बाद हो गया। घर आता जाता था बीच में, जैसे अभी आता जाता हूँ, लेकिन घर से बाहर ही हूँ। और अच्छी बात यह कि मैं काम कर पाता हूँ। मेरी वजह से मेरा युद्ध मैं लड़ूंगा ना। अब अगर मुझे लड़ना है मेरा युद्ध और मेरे घर वालों को उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, तो उसमें वो क्यों लड़ें, क्यों पिटें। और आपकी शादी हो गई थी? मेरी शादी थी, मेरे 2 बच्चे थे। अच्छा, तो वो भी खुश थे? खुश तो नहीं थे, नहीं थे। जाहिर सी बात है। अभी उस उम्र में उनको समझ ही में नहीं आ रहा था कि खुश हैं कि नहीं। लेकिन आज खुश हैं। आज खुश हैं कि एक ऐसी जगह जाके मैंने बात खड़ी की है जहां पे अब वही चीज जो कल तक अपमान बनी थी वही सम्मान बन गई। आज तो खुश हो सकते होंगे, पर उस समय आप। नहीं खुश थे, मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो उससे फिर आप कैसे कदम कैसे उठा लिए? उठाया ना। असल में आपके परिवार में अगर 5 लोग हों हम्म। और आपके किसी कर्म से 4 को खुशी होती हो, हम्म। तो क्या एक को दुखी होगी इसकी वजह से नहीं उठाएंगे? चाहे वो आपका अपना मैं जो बात परिवार कह रहा हूँ पहले वो बताइए। आपके परिवार में 5 लोग हों और 5 लोगों में 4 को आनंद होता हो आपके किसी कर्म से, तो एक को अगर पीड़ा हो रही होगी तो आप नहीं उठाएंगे। डिपेंड्स आपको उस एक पीड़ा वाले से कितना ये अंदर लगा, का मोह है। ये स्त्री वाला क्वेश्चन तो और मैं आंसर हो गया। स्त्री स्त्री बोल को रही लगा। हूँ। मैं आपको बताऊं, जब समझ इतनी बढ़ गई कि मुझे पूरा जगत ही अपना परिवार दिख रहा, तो एक छोटे से 4-5 लोगों के परिवार के लिए मैं ऐसा कैसे कर दूं कि और लोगों के लिए ना करूं। सब पक चुके तो थे। जिस तरीके, बिल्कुल बिल्कुल पक चुका था। चुके थे। पकने के बाद ही मेरे जीवन से ये घटना शुरू हुआ था। कोई भी चीज, मैं इसको कह रहा हूं कि मैंने नहीं घटाया। अब कोई और चला रहा है, मामला चल रहा है। अब वो ईगो सेटिस्फाई करे, वो जो भी करे करता रहे, हमें क्या लेना देना। वो कर रहा है काम। मैं कई बार इसको बोला भी है कि मैं 2 हूँ, आनंद भी हूँ और शशांक भी हूँ। जो शशांक को जानते हैं वो आनंद से कभी परिचित नहीं हुए, जो आनंद से परिचित है उन्हें शशांक समझ में नहीं आता। जैसे मेरे परिवार वालों को शशांक से परिचय था, तो आनंद घर छोड़ देता है, उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन आज जो लोग आनंद से परिचित हैं, अगर मैं कहूँ अपनी बेटी से मिलने जाओ तो लोग कहेंगे अब ये क्या बात हुई। उन्हें शशांक समझ में नहीं आता। लेकिन क्या करूं, मैं एक साथ 2 हूं। तो ये सारी चीजें बड़ी सहजता से घटी। और फिर इस पे और भी कुछ बात कहता हूं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, सदियां प्रश्न करेंगे इस चीज पे, और किए हैं। स्त्रियां प्रश्न करती हैं कि बुद्ध ने घर छोड़ा, बुद्ध की पत्नी को क्या मिला? जवाब तो एक ही है, संसार को बुद्ध मिला, क्या इससे काम नहीं चल रहा? हाँ, तो वो एक पत्नी कितनी पत्नियों को कितने पति मिल गए। सोचो, वो छोड़ के घर से ना निकले होते तो एक पत्नी को और पति मिल जाता, लेकिन हम सब वंचित रह जाते उस बुद्ध से। तो इसलिए सौदा सस्ता था। और दूसरी बात, जितना बड़ा मोह है, मोह से मुक्ति के लिए तो निकले हो घर से। ये माला गले में किस लिए डाल ली? ये सन्यासी किस लिए हो गए? इसीलिए तो हो गए कि मोह माया से मुक्ति। अब मोह से मुक्ति का वक्त आया, तब करते नहीं हो भाई। मोह से तो मुक्ति होनी। मैं ये कहता हूं कि जो लोग घर से दुखी हैं वो मोह से मुक्त होकर घर नहीं छोड़ रहे। दुखी होके तो वो भी एक मोह का हिस्सा मैं तो आनंदित था, मेरा घर तो अच्छा था, उसने कोई विरोध भी नहीं किया। लेकिन ऐसे प्यारे लोगों को छोड़ के भी निकाला जा सका, तभी तो मैं मोह से मुक्त हुआ।
और तभी तो प्रमाण है कि मुक्ति इतनी विशाल होती है, इतनी बड़ी आनंद होती है कि छोटी मोटी पीड़ाएं दिखती नहीं। लंबे अंतराल के बाद सब चीजें बदल जाती हैं, जैसे बदल गई। निर्मोह होके ही आप अपनी नियति पे चल पाते हो? निर्मोही कहना गलत होगा। फिर मोह किससे मुक्ति? मोह एक अलग शब्द है। निर्मोही का मतलब ये होता है कि उसमें किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं, कंपैशन नहीं है। मुझे सबके प्रति प्रेम है। मुझे जितना प्रेम जगत के और लोगों से है, अपने परिवार के इन बच्चों से, उतना मेरे परिवार के बच्चों से भी है। लेकिन सबके लिए मेरी एक पैरेलल सोच है कि ये मोह माया से आगे होके संबंध को जी पाए। मैं अपने परिवार में जब दोबारा से जुड़ा था, कई साल बाद जब वापस गया था, तो मैंने पत्नी से सबसे पहले एक ही बात कही थी। मैंने कही, मैं लौटा हूं, लेकिन स्मरण रखना पति नहीं लौटा है। अगर तूने कभी भी ये मान लिया कि पति लौटा है, दुखी होगी, तो फिर दुखी होगी। फिर तेरे अंदर से वही किले फूटेंगे जो खत्म हो चुके हैं या नष्ट हो चुके हैं। अब वो उसका कार्य है कि वो उसको बचाती कि नहीं बचाती। मैंने तो कहा, और मैं कोई ऐसा कारण पैदा नहीं करता कि उससे तुम्हारे अंदर से पल्लवित हो जाए, बल्कि सदा ही ऐसे कारण सामने रखता हूं कि फिर से पत्नी ना जन्म जाए। हाँ, बच्चों से ये नहीं कहता कि तुम मुझे पिता ना मानना। उसका एक रीजन है, क्योंकि अभी उनके लिए जीवन के उस प्लेजर के वक्त हैं जिसमें वो मोह माया निर्मित करें। फिर एक वक्त आएगा जब वो जाने की बात भी होगी। तो संबंधों को बहुत अलग ढंग से भी मैं लेके चला। समझता हूं ना कि मैं उन संबंधों में था तो मेरी पीड़ाएं क्या थी, इसलिए समझता हूं कि उनकी पीड़ाएं क्या होंगी। मैं ऐसा नहीं है, यहाँ आप हो चाहे मेरे बच्चे हों, जितने भी यहाँ लोग रहते हैं, मैं शायद एक ही बात में किसी को कभी बुरा नजर आ जाता हूँ, वो यही है कि मैं कहता हूँ यार मोह माया में मत पड़ो, तुम परिवार से मिलो, सबसे मिलो। यहाँ भी कितने लोग आए और चले गए, वहाँ कितने लोग आए मेरे जीवन में, रह के महीनों महीनों चले गए, और मैं पलट के कभी फोन भी नहीं करता। और कैसे हो? अब कई लोग तो मुझसे इसलिए नाराज होते हैं कि तुम पलट के फोन नहीं करते। मैं कहता हूँ क्या जरूरत क्या है फोन करने की, जब थे तो पूरा जी लिए थे, अब चले गए हो तो चले गए, पूरे जाओ, उसमें फिर फोन करूं। भाई, एक व्यक्ति मुझे दिख नहीं रहा और एक व्यक्ति अब जगत में नहीं है, इसमें क्या अंतर है? ठीक है। मैं तो जब कोई दिख नहीं रहा होता तो समझो वो मर गया है, ऐसे ही जीता हूं। फिर अगर फोन पे उसकी आवाज आ जाती तो वो समझो जीवित है, अब बस चलो थोड़ा बात कर लेते हैं, वो भी वॉइस वाला खेल लेते हैं। लेकिन अंदर से मैं सदा इस चीज के लिए पूरा तैयार हूं कि कभी भी कोई भी जा सकता है। और शायद एक ही कला मेरे जीवन में सबसे बड़ी है जो मैंने सीखी और जो मेरे पूरे जानने वाले कहते हैं, मुझे किसी भी विचार को, वस्तु को, भाव को, व्यक्ति को छोड़ने की अद्भुत कला है। मतलब मैं महल भी ऐसे छोड़ सकता हूं जैसे वो कुछ थे ही नहीं, और मैं झोपड़ियां भी छोड़ के ऐसे महल में प्रवेश कर सकता हूं जैसे झोपड़ी में कभी रहा नहीं। मैं झोपड़ी में बिल्कुल ऐसे रह सकता हूं जैसे कभी महल नहीं था, बिल्कुल मांग के खा लूंगा, और महलों में आके मैं ऐसा हो सकता हूं कि किसी का दिया नहीं खाना। अब कई बार लोगों को लगेगा ये तो व्यक्तित्व का अंतर, नहीं, मैं गिरगिट से बड़ा राजी हूं। जैसा भेष बिल्कुल वो उस कलर में खो जाता है, तभी तो पूरे तरह से जीते। अच्छा, और तथाता क्या होता है? और तथाता क्या होता है? साक्षी तो बहुत लोग हो जाते हैं, तथाता का अर्थ ही है गिरगिट हो जाना, पूरे तरीके से उस रंग में रंग जाना जो है पूरे मजे से। बिल्कुल। मैं शायद मुझे और इस मामले में गुरजीएफ को समझना बड़ा मुश्किल हो। मैं एक पल ऐसा हो सकता है किसी से बड़ी प्रेमपूर्ण बातें कर रहा हूं और दूसरे साल इधर मुंह घुमा के मैं गालियां दे सकता हूं, मना वाकई फिर दोबारा मुंह पलट के फिर प्रेम करने लग जाऊंगा। अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप पहले जैसे थे ऐसे इधर क्यों नहीं दिखे,
तो उधर उसकी जरूरत नहीं थी। शीशे के बारे में एक गुरुओं को लेकर तर्क दिया जाता है कि गुरु जो है आईने की तरह होता है, वो हर एक के लिए समान है, लेकिन थोड़ा सा भेद है। जैसे अब स्वामी जी टोपी लगा के बैठे हैं और ये मेरे सामने आया, मैंने दिखा रहा हूं आपकी टोपी है। अब मैं आपकी तरफ शीशा हो जाए तो आपके भी टोपी लगा दूं क्या? तो आपको आपके तरीके से देखूंगा, आपको आपके तरीके से देखूंगा। इन अर्थों में शीशा हर एक को समान रूप से देखता है, लेकिन आपका अर्थ ये हो कि जैसा उसे प्रेम करते थे वैसा ही हमें करते हो, जैसा उसे किया, ये आपके वाले अर्थ हैं, शीशे वाले अर्थ नहीं है। शीशे वाले अर्थ डिफरेंट हैं। कई बार लोग हमसे बोले आप तो स्वामी जी जो हैं सबके लिए जब बांट देते हैं, लाइए हमें दे दीजिए। मैंने कहा भाई तेरे लिए नहीं है, शीशा में ये दिखाई नहीं दे रहा। अब वो कह सकता है उसकी परिभाषा के तहत कि हमने तो स्वामी जी को समान नहीं पाया। ना पाया तूने, वो तेरा अर्थ है। मेरे अर्थों में तो मैं जानता हूं कि मैं सबको समान रूप से देखता हूं, और फिर मेरा सेटिस्फेक्शन मेरे तक ही तो है। तुम समझो ना समझो, हाँ तुम नहीं समझोगे, थोड़ी सी पीड़ा होती है कि नहीं समझ पा रहे, थोड़ा प्रयास होता है तर्कों से समझाने का कि समझ जाओ, ताकि जिस काम को मैं धीरे धीरे कर पा रहा हूं उसी को गति से किया जा सके। लेकिन अब इसको कोई किन अर्थों में देखे ये मैं नहीं निर्धारित कर सकता। मेरे मुंह से शब्द जब तक मेरे मुंह में थे वो मेरे अर्थ लिए थे, मेरे मुंह से बाहर निकल गए। अब उसका तुम अनर्थ करते हो कि क्या करते हो, उससे मुझे क्या, वो तुम्हारे पास है, उनकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे पास। उसको किस ढंग से संभालो। मैंने तो जो संभालने थे वो संभाल दिए। मैंने जिस भाव को लपेट के आपको देने थे आपको दे दिए, आपके कानों तक पहुंचा दिए। लेकिन हो सकता है कि उस वक्त आपका भाव उसके पक्ष में ना हो, तो वो अगेंस्ट भी जा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे शब्द भी अगेंस्ट चले जाते हैं। जैसे लव यू हमेशा थोड़ी ना अच्छा जाता है। पड़ोसी की पत्नी को बोल के देखो, हमेशा ही थोड़ी ना सार्थक रूप में जाएगा, पिटवाने वाला काम कर रहा। तो वही बात है, कितना ही अच्छा शब्द है, किससे कहा जा रहा, उसको कौन कैसे ले रहा, इस पे निर्धारण हो जाता है। तो इसलिए मुझे जिस तरीके से जो मुझे करना था मैं करता रहा, मैं जीता रहा, मैं अपनी मौज में जीता रहा, और सदा ही मुझे कुछ रहा करने को। मेरी समझ ऐसी है, मुझे आपको बताऊं, मुझे करने से ज्यादा मेरी प्रज्ञा का एक चीज का पता है, मुझे जगत की कोई भी समस्या का समाधान पता है, कोई भी। मुझे वैज्ञानिक जिन चीजों को खोज रहे हैं और शायद 1000 साल बाद खोजेंगे, मुझे आज उनका पता है, लेकिन मेरे पास लैब नहीं है। मुझे वो रसायनों का ज्ञान नहीं है कि मैं किससे क्या मिलाऊं। तो मेरी तड़प, असली तड़प जो है, जिसको मैं करना चाहता हूं फ्यूचर में, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट वही है। मैं चाहता हूं कि एक व्यवस्था ऐसी गांठ पाऊं या गठ जाए, कोई आए और कहे स्वामी जी आप जो बोलो वो होगा, तो मैं कह सकता हूं फिर एक लैब बनाओ जिनसे मैं लोगों को थोड़ी नॉलेज दूं। वो जो उनको खोजें करने में दिक्कत आ रही, मैं बीच के हिस्से दे सकता हूं उनको। जो ध्यानियों को ध्यान नहीं घट रहा उनको वो सूत्र दे सकता हूं जिससे वो ध्यान की तरफ बढ़े। जो प्रेम में सफल नहीं हो पा रहे, पीड़ा पा रहे हैं, उनको वो सूत्र सिखा सकता हूं। तो मेरे पास सिर्फ देखने की दृष्टि है, बकवा करने की बड़ी जबरदस्त कला, लेकिन देखने की दृष्टि। और मैंने इसके लिए कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। जब मैं कहता हूं तो बहुत लोग विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन ये वाकई है कि मैंने कभी, इतने साल से लोग मेरे साथ रह रहे हैं, ये कह दें कभी स्वामी जी को देखा किताब खोल के पढ़ रहे हैं। नेट पे भी कभी कुछ ऐसा खोल के नहीं पढ़ता हूँ, टीवी पे भी कभी आस्था चैनल जैसा कुछ नहीं देखता हूँ। हाँ, अपडेटिंग के लिए जगत में क्या चल रहा है उसके लिए मैं न्यूज चैनल, थोड़े बहुत डिस्कवरी वगैरह के प्रोग्राम, थोड़ी ये चीजें देख लेता हूँ जिससे मुझे अपडेटिंग का पता लगता रहता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ आज एक एशियन एलियंस के नाम से प्रोग्राम आता है जिसमें दिखाते हैं कि वो आए थे। वो मैंने बात आज से 20 साल पहले लिखी थी जो आज टीवी पे दिखा रहे हैं, और आज जब देखता हूं तो मैं सिर्फ ये कहता हूं 20 साल की देरी कर दी। और अभी भी वो जिन क्वेश्चनों को उठा रहे हैं उसके आंसर मेरे पास है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उन तक पहुंच नहीं सकता,
हवाओं के माध्यम से अपनी बातें लगातार कहता रहता हूं कि शायद किसी दिन चली जाएं, लेकिन लंबा वक्त है ये। हाँ, बढ़ा लेना चाहता हूं अपने उस कद को, जिस कद के माध्यम से मुझे लगे कि एक आदमी के पास क्वेश्चन था और मेरे पास समाधान था, मैं उसको दे सकूं। भारत देश के प्रधानमंत्री को भी समाधान दे सकता हूं, सबको समाधान दे सकता हूं, अंबानी को समाधान दे सकता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था में जो परेशानी आ रही है उनको समाधान दे सकता हूं, लेकिन उन समाधानों का क्या करूं जब मैं पहुंचा ही नहीं पा रहा। तो मेरी एक तड़प है और बिल्कुल सामान्य आदमी वाली तड़प है कि आपका हुनर आप दुनिया को पहुंचा देना चाहते हो, मैं भी पहुंचा देना चाहता हूं, तो इसमें क्या गलत बात है। अब इसी हुनर को ना पहुंचा देने के कारण मैं दब के बैठा रहूं, अपनी हत्या करता रहूं, मैं डिप्रेशन में चला जाऊं। यही हो रहा है, दुनिया में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, प्रतिभावान लोग ही तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। यही अब इस कंडीशन में मुझे लगता है कि इंसान को जिस तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं जगत के सामने बिल्कुल सही संदेश दे रहा हूं। लगभग ऐसा कृष्ण भी बोल चुके हैं कि मैं चाहूं तो जगत में पाने योग्य मुझे कुछ भी नहीं, कुछ भी पाने का चाह नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य योनि में आके कर्म करता हूं कि कर्म की धारा टूट ना जाए। स्वामी जी, सभी सोचते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, हम सही बता रहे हैं, जो भी है, तो फिर हर बार तो सब सही नहीं होता। मैं ये कहता हूं सब सही हैं, अपनी समझ से। आप इस चीज को एक ऐसे विवाद में ले जा सकते हो कि सब सही सोचते हैं जिसमें नष्ट हो जाए। मैं ये कहता हूं यदि आप सही सोचते हो उसमें आनंदित प्रफुल्लित तो हो सही ठीक है। ढंग से लगते क्यों नहीं, उसके लिए एफर्ट क्यों नहीं करते, उसके लिए पेमेंट क्यों नहीं करते, उसके लिए त्याग क्यों नहीं करते। समाज अपने आप को सही सोचती है। ना ना, यही तो चीज है। पहली बात तो समाज व्यक्तियों का जोड़ है, हर व्यक्ति है ना। अगर व्यक्ति 100 इकट्ठे करो, हम 100 व्यक्तियों को एक समाज मान सकते हैं। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि स्वामी जी ध्यान नहीं घट रहा। हमने कहा आ जाओ, कहते स्वामी जी वो थोड़ी सी दुकान की जिम्मेदारियां हैं, निपटा दें। अब मैंने कहा तुम्हारी बात से तय हो गया कि तुम्हारे अंदर ज्यादा क्या चाह थी। आज आप जहां हो, विश्वास मानिएगा, आप इसी जगह हो सकते थे क्योंकि इसी के लिए आपका प्रयास था। जिसके लिए आपने प्रयास ही नहीं किया वो आप हो कैसे सकते थे। आपका एफर्ट तो जिस चीज के लिए था वही मिलेगा ना आपको। So we are तो responsible. पूरे समाज में आदमी जो भी कर रहा है उसमें वो अपने पूरे एफर्ट नहीं दे पा रहा, क्योंकि समाज के दमन ने, 100 लोगों की व्यवस्था के दमन ने एक ऐसी चीज दे दी कि आदमी को असलियत में पता ही नहीं है उसकी प्रतिभा क्या है। आप मुझे बताओ, आपकी एक प्रतिभा बता दो क्या है, और मैं आपको 10 बातें वो बता दूंगा कि आप अपनी प्रतिभा के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, 10 बातों के लिए कर रहे हो। प्रतिभा का मतलब बताओ। मैं क्या कह रहा हूं आप बताओ ना। कोई नाच लेता, कोई गा लेता, कोई गाली दे लेता, कोई घूंसा मार लेता, कुछ तो प्रतिभा रही होगी आपकी। कोई प्रेम कर लेता है, आपकी प्रतिभा बताओ, मुश्किल पड़ जाएगा। आप चिंतन में पड़ गए। बिकॉज़ मैं सोच रही हूँ प्रतिभा क्या होता है। क्रिएटिविटी क्या है? अच्छा, creativity क्रिएटिविटी क्या है? ओके, हाँ, ओके, मैं टैलेंट। हाँ, टैलेंट क्या है? ठीक है, ठीक है, 2-3 है। 2-3 है। उन 2-3 को लिए सब जी रहे। पूरी वो उस पे ऊर्जा नहीं डाल रही हूँ। यही तो बात यही तो है। और क्या प्रॉब्लम कह है, रहा हूं? और इसका वही संकट में डाल रहा भाई है। इसका मतलब आपके पास बीज है, आप उसमें कुछ डाल ही नहीं रहे, तो हाँ। कैसे पौधा बनेगा। बनेगा नहीं। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने बीज में डाल रहा हूं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल लड़ने में नहीं हूं कि मेरा बीज अच्छा कि तेरा बीज अच्छा। ठीक है, पर अपने मैं बीच में इस डालो बात तो के लिए सही। प्रयासरत हूं कि तेरा बीज जैसा भी है तू भाई करके देख ले, बीज उस पे खाद डाल के देख ले, जमेगा, पता लग जाएगा। अनुभव से जो चीज आएगी वही जो है सत्य है, वही निचोड़ सत्य है, वही आपका ज्ञान होगा। वो आपके अनुभव से आएगा, मेरे अनुभव से आपको नहीं आ सकता। मैं आपके लिए सहयोगी हो सकता हूं कि चलो भाई ये बीज है, तुम लगाओ। आप समझे बात को। डर एक सबसे बड़ा कीड़ा है। जो भी मेरी क्रिएटिविटी है ना, उस पे चलने के लिए सबसे पहले वो एक जड़ जो पकड़ में आया वो डर ही है, किसी भी प्रकार का हो, पर निकलने अब ये नहीं डर देता। किसने दिया? मैं नहीं दिया, नहीं यही तो समाज ने दिया जिसकी बात शुरू से कर रहे हैं। तो समाज ने दिया क्योंकि मैंने ले लिया ना। तो ये तो बात है, आप भी समाज ही हो।
हाँ ठीक है। आपने लिया है, आपने ही दिया है, आपकी वजह से औरों को भी है। आपको डर है कि कुछ बात पता ना लग जाए, दूसरे को, पड़ोसी को भी यही डर है कि आपको ना पता लग जाए। खेली भाई एक बार एक नौकरानी बोली, मैडम मैं कुछ काम आपसे बेहतर कर लेती हूँ। बोली अच्छा कौन कौन से? तो उसने बताया खाना अच्छा बना लेती हूँ, ये वो। उसने कहा एक काम और भी अच्छा कर लेती हूँ, बिस्तर में भी आपसे अच्छा सो लेती हूँ। अपने पति से पूछ लो। उसने कहा अच्छा, आने दो आज इसको, अपने पति को पूछती हूँ। बोली नहीं नहीं मैडम, ये बात मुझे आपके पति ने नहीं बताई, ये तो मुझे नौकर बता रहा था, ये तो आपका ड्राइवर बता रहा था कि तू तो मालकिन से अच्छा सो लेती। तो सबको सबके डर हैं। हमाम में सब राज की बात कह दूं तो हंगामा सब में हो जाए। चुपचाप चलते रहो। ठीक है ना? आने वाले समय में तो अपना घाव कुरेदने में तो कहोगे घाव कुरेदने। लेकिन मैं एक ही बात कहता खतरनाक हूं, क्वेश्चन मत उठाया। लेकिन एक ही बात कहता हूं। आपने एक तो शब्द सुना होगा नासूर। ये नासूर होता है, एक जैसे घाव होता है, वो घाव जब बहुत पुराना बार बार करोते रहो बहुत पुराना हो जाता है, उसे नासूर बोलते हैं। नासूर कभी फिर खत्म नहीं होता, वो बना रहता है, बढ़ता रह जाता है। तो उसी तरीके से इंसान की चाहतें जो वो जीना चाहता है वो नासूर हो गई। स्वामी जी अच्छा कहते हैं कि ये बताओ ही मत किसी को, लेकिन ये नासूर आपके अगले जन्मों में भी जाएगा, ये खत्म नहीं होता स्वामी। इसलिए बोल के ये देख तो जन्म लो तो एक सही तरह जी से। ले। स्वामी जी इतना सही जी लेने के बाद भी ये रह गया कि सही नहीं जी पाए, तो कितना सही हाँ, जिया ये बस। तो आपको पता ही है। वही सारा खेल है ना। जब हमाम में सारा कितनों को सुधारोगे भाई? मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, मैं सुधारने की बात ही नहीं कह रहा। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ, मैं सुधारने की बात ही नहीं कह खुद रहा। भी डूब लो भाई उसके। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं, आपको एग्जाम्पल नहीं दिखाई पड़ता। आई एम एग्जाम्पल कि मैं ऐसा जी रहा हूं। अब किसी को साहस आ जाए तो वो जी ले, नहीं आए तो ना जिए। बहुत फाड़ू क्योंकि मैं एग्जाम्पल इस बात का भी हूं कि मैं सब चीज का मजे ले रहा हूं, और एग्जाम्पल इस बात का भी हूं कि बड़ी पीड़ाएं ली हैं। बहुत फाड़ू एग्जाम्पल है हमारे एग्जाम्पल। ये तो दूर का टिमटिमाता तेरा बहुत बढ़िया है तारा तो। ठीक है। नहीं, जो समोसा देखने में अच्छा हो रहा है वैसा खाने का खाने में बड़ा और मजा भी होगा। मजा आएगा। ये और वैसे स्वामी जी मुझे याद आता है, एक जमाना था जब हम क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला उठाते थे तो हमारी माँ दौड़ती थी पीछे, हम लोग बल्ले पड़ोसियों के घर में रखा करते आजकल पैदा होते बल्ला थमा देते कि बढ़िया आजकल साले माँ कहती बन बेटा जा। बल्ला ले, सचिन तेंदुलकर बन, धोनी बन। नोट कारण नोट निश्चित ही, फिर कह रहा हूं स्वामी जी, अगर आज मेरे पास इतना धन हो पाए कि मैं कह सकूं कि जो व्यक्ति साहस से जिएगा जीवन, उसे मैं 1 करोड़ रुपए के नाम दूंगा। तब भी कोई स्वामी नहीं, जी हर चीज जी लेंगे, हाँ जी लेंगे। जी लेंगे भाई। 1 करोड़ का मतलब जिसके पास 2 करोड़ किसी को हो सकता है ऑफर, बिकने को उपलब्ध है, साहस भी। हम क्या कह रहे हैं, बात को समझो। हम ये कह रहे हैं कि इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स इतना गहरे में हमें रोक दे दिया गया कि हम उससे पूरी जिंदगी मुक्त नहीं हो सकते। पूरी सोसाइटी का निर्माण क्या था, पूरी सोसाइटी के था अब तुम्हें शेर नहीं खा जाएंगे, हम समूह में रहते हैं। अब अगर भैया तुम कमा नहीं पाओगे तो हमने गुरुद्वारा खोल रखा है। अब भाई अगर तुम्हें कपड़े नहीं मिलेंगे तो हम कपड़े दे देते हैं। समाज भी तो, सोसाइटी भी तो सुरक्षा ही थी, लेकिन इस सुरक्षा के बदले उसने तुमसे जो मांगा तुम्हें मांग लिया, वो बहुत भारी मांग लिया। बहुत बढ़िया है ना। इस सुरक्षा के बदले उसने मांगा। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुम्हें ये सुरक्षा दे रहा हूं, मांगता कुछ भी नहीं। मैं स्वामी जी आपको बता दूं, आज ये लोग भी सुन लेंगे, मैं कुछ ऐसा सोचे बैठा हूं, कुछ बिजनेस प्लान, कुछ ऐसी चीज जिसमें मुझे हजारों लाख करोड़ रुपया चाहिए। और वो इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे कहीं कोठियां किसी को दिखानी,
मुझे इसलिए चाहिए कि मैं एक ऑफर तो दूंगा, एक बार इस दुनिया को ऑफर तो दूंगा कि तुम्हें मैं धन देता हूं तुम्हारी आसानी से जीने से, तुम जो कर सकते हो वही करो, उसी चीज में तुम्हें धन मिलेगा। तुम जो भी कर सकते हो वही करो, उसी में तुम्हें धन मिलेगा। तुम नहीं पढ़ना चाहते हो तब भी तुम्हें धन मिलेगा। तुम नहीं कुछ करना चाहते हो तब भी तुम्हें धन मिलेगा। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, वो ऐसा समय अगर हम समाज में पेश कर सकें, हाँ हो सकता है ये पूरी पृथ्वी के लिए ना संभव हो, लेकिन 1000-2000 के लिए तो संभव होगा। तो मैं ये कह सकता हूं 1000-2000 लोगों में ऐसा हो सके तो वहां बड़ी क्रिएटिविटी पैदा हो जाएगी। लोग कहते हैं कि हम रॉकेट बनाएंगे और दूसरी पृथ्वियों पे जाएंगे। अरे मैं कहता हूं इस पृथ्वी पे रॉकेट लगाया जा सकता है जो इस पृथ्वी को ही किसी उस जगह ले जाए, ऐसा भी संभव है। उसी प्रयत्न तो जुड़े हो आपकी। निश्चित ही, क्यों ना करूं? अगर मेरे पास समझ है, मुझे प्रयास नहीं करूंगा, मैं अपनी आत्मा के खिलाफ काम करूंगा। तो मैं तो प्रयास करूंगा, सफल होना ना होना मैं नहीं जानता, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज मैं भी जितना कर रहा हूं, आज से 20 साल पहले भी मैं कहा करता था मुझे इस तरीके का करना है, और किसी को यकीन नहीं होता था कि ये कैसे कर पाएगा। विद्रोही, मेरे पिता ने एक बार मुझसे कहा था, जब पूरे शहर में मुझे बदनाम कर दिया था, मैं प्रेमियों की मदद करता था, मुझे लव गुरु की उपाधि दे दी थी, ऐसा मुझे दर्शा दिया गया था कि जैसे मैं प्रोस्टिट्यूट सेंटर चला रहा हूं। मैं प्रेमियों की सिर्फ मदद करता था, एक रेस्टोरेंट चलाता था। तो स्वामी जी एक बार मेरे पिता बड़े उदास होकर मेरे साथ बैठे और मुझसे कहने लगे, अब तू कैसे अपनी जिंदगी में वापिस आएगा, इतनी बदनामी हो गई है तेरी, तू कैसे नाम करेगा। तो पड़ोस में एक बोर्ड रखा था, व्हाइट कलर का बोर्ड नहीं होता जिसमें मेरी बहन पढ़ाया करती थी बच्चों को, बोर्ड था। मैं उस बोर्ड पे उठ के मैंने स्केच पेन से एक ब्लैक धब्बा बनाया। मैंने कहा पिताजी यही तो कह रहे हो कि इतने बड़े सफेद पे अब एक धब्बा हो गया, मिटेगा कैसे? बोले हाँ यही चिंता है। तो मैंने थूक लिया उंगली में, उस पर लगाया और उसको बढ़ाने लगा। मैंने कहा अब कहाँ है? मेरे पिता उस दिन पहली बार एक ठंडी सांस भरे कि इस लड़के के पास इतनी समझ है कि ये कम बैक करेगा। और मैंने कम बैक किया। मुझ पे जिस चीज की बदनामियां मेरी की गई थी, मैंने उसी चीज को उभार उभार के इतना फैलाया कि वही आज मेरा नाम है। ये कमबैक है। और अभी तो रॉकेट लॉन्चिंग पैड पे रखा है, अभी तो उड़ेगा और ये पक्का उड़ेगा, बच नहीं सकता, क्योंकि चाह है, और जिसकी चाह है उसकी चाह तो कभी असफल होती नहीं। जज्बे को सलाम है। नहीं, मैं तो वो काम भी कर रहा हूं, मैंने आपको बोला, मैं तो वो काम शुरू भी कर दिया है, उसका बयाना बट्टा भी शुरू हो गया है, जो कुछ बड़ा करने की सोच है। मैं बस उस चाणक्य जैसा रहा जिसको एक चंद्रगुप्त की तलाश रही। मैं उस कृष्ण जैसा रहा जो एक महाभारत का मौका पाए जहां गीता को जन्माया जा सके। 1 अरब 20 करोड़ लोगों की हत्या करके गीता का जन्म हुआ, लोगों को ये दिखता नहीं। लोग कहते हैं वहां 1 करोड़ 20 लाख लोग मर गए। मैं कहता हूं बेवकूफ, वहां एक चीज जिंदा हुई थी, वो आज तक चल रही, वो गीता थी। तो मुझे भी इस तरीके की एक महाभारत की तलाश है। वही, उसी के लिए मैं प्रयास करता रहता हूं, इतना उसी के लिए सारा लगा रहता हूं कि ये हो। हाँ, ये मेरा ईगो हो सकता है, क्या बुरा क्या है। किसी भी विचार के 2 आयाम होते हैं, पाश्विक और सात्विक। एक जो तुम्हें नीचे की तरफ ले जाते हो, एक जो तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाते हो। कोई भी मनुष्य पूरी पृथ्वी पे विचार के बगैर जीवित नहीं है। अब विचारों में अगर सात्विकता है, और संतत्व क्या होता है? संतत्व क्या है? जिसके विचारों में सात्विकता है वो संत। तो मेरा कभी कहीं ऐसा कमेंट सुना हो कि मुझे पड़ोसी को नीचा दिखाने का हो, मैंने कभी कोठी बनाने के संकल्प लिए हो। जो कर रहा हूं सबके लिए कर रहा, आगे भी ऐसी संभावना है कि मैं यही करूंगा। मैं इन अर्थों का संत हूं
कि मेरे जो विचारों के तत्व हैं वो सात्विक है, और मुझे नहीं है कि मैं कोई किसी को आशीर्वाद दे दूं वो पूर्ति हो जाए। हाँ हो जाए, तुक्के बहुत लग जाते हैं, एक आध लग जाएगा, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास ये ऐसा होता तो मैं सब लॉटरी के नंबर खरीद लेता, बापू आसाराम के पास है ना। तो स्वामी जी, मेरे फंडे, मेरी दृष्टि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैं उससे कतई भटका नहीं। ये बच्चे इतने समय से रह रहे हैं मेरे पास, ये बता दें कि मेरे प्राथमिक विचार में इनके संबंध जो बना हो उससे कभी मैं भटक गया हूं। मैं हर व्यक्ति को जब मुझसे जुड़ता है उसकी एनालिसिस करके उसको प्राथमिक विचार दे देता हूं कि तेरी ये योग्यता होगी, तेरा यही भविष्य होगा, तुझे इसी पे बढ़ना है और इस पे मेरा सहयोग है। और उसको कभी भी उसके अतिरिक्त कोई टोकता हूं तो बता दें। उसकी योग्यता का चयन आप करते हाँ, हो? मैं नहीं, वही वो हो बोलने जाता वाली है। थी, आप ही वो पहचान वो रहे वो हो। हो जाता है। ये तो मेरी दृष्टि है, समझ है। और ये भी जितने बैठे हैं यहाँ पे उन सबसे पूछ लो कि उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें मैंने जो कार्य सौंपे वो कह दे कि उसमें वो आनंदित नहीं है, उनको वही सौंपे। हाँ, कभी कभी कुछ लोग ये थे कि जो अपनी योग्यता समझते थे कि मेरी योग्यता ये है, जो कि उन्होंने बाहर किताबों से पढ़ ली थी, तो वो भी मुझे पता थी। मैंने पहले दिन कह दिया था कि तू मानता है लेकिन मैं डटा रहूंगा, तेरी योग्यता ये नहीं है, लेकिन अभी मैं तुझे छेड़ूंगा भी नहीं, तू चल, लेकिन एक दिन तू आएगा इसी पे। वो उसमें मेरा सचिदानंद है, कहीं है नहीं है वो सचिदानंद, वो इसी तरीके का था कि योग करना है, बुद्धत्व पाना है, कुंडलनी जगानी। इसीलिए मैंने कहा ये है ही नहीं, तेरे अंदर तो कुछ और किल्ला फूटा है, वो देखना। अभी वो ध्यान यान में उस तरीके का रस नहीं लेता, वरना पहले अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं वो भी बैठ जाता पीछे से हाथ उठा के, मेरा भी एक प्रश्न है। अभी वो नहीं बैठा हुआ, ध्यान भी कराओ तो वो नहीं बैठता, कहता अब मेरी जब मौज होगी तो ध्यान करेंगे। मैंने यही तो मैं कह रहा था, जब मैं मौज हो तब ध्यान करना, हर समय तू ध्यान क्यों करता रहता, जब मौज नहीं तब भी ध्यान कर रहा। अब वो उसके अंदर से स्वतः आ गया। अब वो हो सकता है इस वक्त पीछे सफाई कर रहा हो, कहीं कुछ काम कर रहा हो अपने आप। तो मौज के पीछे लग के जब कोई व्यक्ति अपने कृत्यों को ढाल लेता है, वो उस जगह पहुंच ही जाता है जिस जगह की उसकी ऊर्जा बनी थी। हाँ, उसके लिए ये नियम था कि मौज पे जब चले, कुछ बच्चे मौज पे नहीं चल पा रहे थे, कुछ चीजों की रुकावट, तो मैंने उनको कहा कि ये मौज को तुम चलाओ, बाकी चीजें हटा दो, धन की चिंता छोड़ दो, इन चीजों की चिंता छोड़ दो, तुम अपनी मौज पे चलो। वो लड़का आके बैठा है पीछे, उस लड़के का अपना टैलेंट था, आईटी का टैलेंट है, उसको वीडियो ग्राफिक्स की और इन सब चीजों की तमन्ना। मैंने कहा कर भाई, तू इसके लिए जो भी कर। वो उसी में लगा रहता है। मैं उससे ऐसा नहीं कहता चल शाम को 4 बज गया तुझे कुंडली जगवानी है, मैं नहीं कहता। मैं उसकी हत्या कर दूंगा अगर मैं उसे जबरदस्ती कुंडली जगवाने लगा। उसका जो टैलेंट वो उसी में अपना आनंदित रहे। मैं तो कहता हूं यहां मीरा आए तो नाचे, बुद्ध आए तो मौन बैठ जाए।